ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरोः मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः मंत्र सत्यं पूजा सत्यं सत्यं निर्मलं गुरुवाक्यं सदा सत्यं सत्यमेव परमं पदम् ओम श्री रामनाथ महाब्रह्मे नमः। ओम श्री नित्यानंद संगुरुवे नमः। ओम श्री हरिवंश चैतन्य सिद्धि गुरुवे नमः। ओम श्री चंद्रमोहन परम गुरुवे नमः। ओम श्री सूर्यानंद सिद्धि योगिने नमः। ओम श्री मातृ पितृ चरण कमले नमः। ओम सूर्यादिगम ग्रहे सर्वे शनि पीड़ा हरं तत्र शनिरायस्य दक्षं देवतानासं भद्रपञ्चं संयुतं शिलाचल प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम् ओम श्री शनाचराः पातु भालमे सुरेनन्दना नेत्रे छायात्मजा पातु कल्पोऽयमानुजा नासं स्वतः पातु मुखं मे भास्कराः सदा शिलग्धकण्ठस्य मे कण्ठं पातु महामुरा शिवन्दो पातु शनिश्चैव तनो पातु शुभका रक्षा पातु यमं भ्राता पुष्पक्षेपतिर्स्तता मामे ग्रहपति पातु मन्दा पातु प्रतिपदा ममान्तकः पातु पादो मन्दगते पातु सर्वाङ्ग पातु पिप्पला अंगोपंगानि सर्वाणि रक्षेण मे सूर्यनन्दना इत्येतदर्थं दिव्यं ते पठेद सूर्यसुतस्य न तस्य जायते पीडा प्रीतोभुक्ते जन्मं नित्यस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा लब्धस्थो गतो वापि सुप्रान्तस्तु सदा शनि अष्टमस्ते सुते ते जन्मदित्ये तत्त्वं वृद्धे नित्यं न पीडा जायेत क्वचित् इत्येतदकं दिव्यं सौर्ये निर्मितं पुनः द्वादशाष्टमं यमनस्य दोषानायुष्यते दोषान्नाशते सदा जन्मलग्नस्य दोषान् सर्वान् नाश्यते प्रभु शन्नो धैर्यविश्चयापो भवन्तु नित्ये शयोरभिः ॐ ताम्रे पुंसा शनिये नमः।
पुनीत खटके आंखें को तुला समारी देव की विवेक की तूने शब्द तुला समारी विवेक की तूने शब्द जो हंसाती चुने दिखा कर क्यों पत्रिकाएं कबीर जब पावे भोजन चंदन गया विदेश रे तो सब कोई कहे परास जो जो चूके जो क्या तो अधिक सुहास परम पवित्र आत्मन परम पुण्यात्मन सिद्ध योग सत्संग मंडल और परम आत्म कल्याण जिज्ञासुओं, चंदन गया विदेश रे ते जब कोई सब कोई कहे पलाश जो जो चूले जो किया ते तो अधिक सुबास के चंदन की लकड़ी कहीं विदेश ले जाई गई विदेश ले गए और वहां उसे अनजान लोग अज्ञानवश सब कोई पलाश कहने लगे। ज्ञान नहीं था, ज्ञान के कारण चंदन को पलाश कहने लगे, परंतु जैसे जैसे उसे चूल्हे में जलाते गए तो वैसे वैसे ही उसकी अधिक सुगंधी जो है वो फैलती गई। तब वहां के लोगों को पता चला कि ये पलाश नहीं चंदन है जलने के बाद। तो भावार्थ ये है कि अज्ञानवश गुणवान पुरुष के गुण को लोग नहीं समझते और उनसे लाभ नहीं लेते, परंतु उनके सत्याचरण की परख से उनका गुण महत्व प्रकट हो जाता है। जैसे लकड़ी की अज्ञानता से लकड़ी की जानकारी ना होने के कारण उसको आम लकड़ी समझते हैं और या वो लकड़ी जलाई जाती है उससे सुगंधी निकलती है तो फिर उसको उस लकड़ी के महत्व का पता चलता है। उसी प्रकार जो गुणवान लोग हैं आम साधारण लोग उनको पहचान नहीं पाते। जब उनका चरित्र आचार विचार व्यवहार देख लेते हैं तो उनके महत्व का उनको पता चल जाता है, तो फिर वो लोग उनसे लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य को ये दिव्य जन्म मिला है, तो इस जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाना है, इसमें आत्मोन्नति करनी है, आत्म कल्याण करना है। बार बार शास्त्रों में यही कहा गया है कि ये मनुष्य शरीर जो मिला है आपको, ये आत्मोद्धार के लिए मिलता है, आत्म तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए मिलता है। संसार में कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है। तो इन दुखों से छूटने के लिए मनुष्यों को अपना यत्न करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। इस जीवन को सफल बनाने के लिए मनुष्य को धर्म का पुण्य का संचय करना चाहिए। तो अब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उत्तर गीता का ये दिव्य महत्व बता रहे हैं। जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु जिस उस गीता अमृत रूपी ज्ञान का जो आपने
दिव्य ज्ञान उस महाभारत के समय दिया था कुरुक्षेत्र में, वही वो ज्ञान में मुझे विस्मृत हो गया है और उस ज्ञान को आप पुनः कहें। और कृष्ण जी कहते हैं कि जो ज्ञान उस समय दिया था वो मैं दोबारा नहीं कह सकता, पर एक और जो संवाद हुआ है सिद्ध महात्मा और कश्यप ऋषि के बीच में, जो ब्रह्म चर्चा हुई थी, उस आत्म कल्याण की चर्चा हुई थी, उस ज्ञान का मैं उपदेश देता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जी ये अर्जुन को बता रहे हैं। अब जीव के गर्भ प्रवेश, आचार, धर्म, कर्म फल की अनिवार्यता तथा संसार से तरने के उपाय का वर्णन करते हैं। क्योंकि करोड़ों जन्मों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, वो भी करोड़ों जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से। तो ये समय भी यदि मनुष्य व्यर्थ गंवा दे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाता है। आवागमन के चक्कर से ये छूट नहीं पाता। अब जीव की गति का वर्णन करते हैं कि ये कैसे इसको ये जन्म मिलता है, तो इसका धर्म क्या है और कर्म फल क्यों अनिवार्य होता है। क्योंकि कर्म फल भोगने में मनुष्य परतंत्र है और कर्म करने में स्वतंत्र है। कर्म फल भोगने में ये मनुष्य परतंत्र है। तो कर्म फल की अनिवार्यता क्यों होती है उसका वर्णन, और संसार सागर से कैसे उद्धार हो, कैसे कल्याण हो, कैसे उस ब्रह्म की प्राप्ति हो, उन उपायों का वर्णन यहाँ करेंगे। अब उस सिद्ध महात्मा और कश्यप के बीच में ये चल रहा है। शुभनाम शुभाना च नेह नाशोस्ति कर्मणाम प्राप्य प्राप्यानुपच्यन्ते क्षेत्र क्षेत्रं तथा तथा। सिद्ध ब्राह्मण बोले कि हे कश्यप, ये हुए शुभ और शुभ कर्मों का फल भोगे बिना नाश नहीं होता। जो भी कर्म आप करेंगे भोगे बिना उसका निवारण नहीं होता, चाहे अच्छा हो या बुरा कर्म, भोगे बिना उसकी समाप्ति नहीं होती। अतः मनुष्य को सत्कर्म करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। वह कर्म वैसा वैसा कर्मानुसार एक के बाद एक शरीर धारण कराकर अपना फल देते रहते हैं। तो यथा प्रसूयमानस्तु फली दद्यात् फलं बभू तथा स्याद् विपुलं पुण्ये शुद्धेन मनसा कृतम्। तो जैसे फल देने वाला वृक्ष फलने का समय आने पर बहुत से फल देता है, समय आने पर फल देता है, उसमें समय लगता है, उसी प्रकार शुद्ध हृदय से किए हुए पुण्य का फल अधिक होता है। जैसे समय पर लगाए हुए पेड़ बहुत ज्यादा फल देते हैं, उसी प्रकार शुभ कर्मों का फल जो है वो उसका फल पुण्य के रूप में मिलता है। पापम चापी तथैव स्यात् पापेन मनसा कृतं पुरोधाय मनोहृदयम् कर्मण्यात्मा प्रवर्तते। इसी तरह कलुषित चित्त से किए हुए पाप के फल में भी वृद्धि होती है। बुरे चित्त से बुरी भावना रखकर जो कर्म किए जाते हैं उनके फल में भी, पाप फल में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे पुण्य फल में वृद्धि होती है उसी प्रकार पाप कर्म करने से भी उसके फल में वृद्धि होती है। क्योंकि जीवात्मा मन को आगे करके ही हर कार्य में प्रवृत्त होता है। तो मन को पवित्र करना चाहिए, अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए। तो मन की पवित्रता अच्छे संग से होती है, अच्छी संगति से होती है, शास्त्रों के स्वाध्याय से होती है, तप तपस्या द्वारा होती है, योग साधना के द्वारा परम शुद्धि हो जाती है, मन वश में हो जाता है। तो काम क्रोध से घिरा हुआ मनुष्य
जिस प्रकार कर्म जाल में आबद्ध होकर गर्भ में प्रवेश करता है उसका फल भी आप सुनो। एक कर्मों के फल के प्रभाव से ही मनुष्य गर्भ में जाता है। शुक्रं शोणितं संतुष्टं स्त्रिया गर्भाशयंगतम क्षेत्रं कर्म कर्मजं माप्नोति शुभम वा यदि वा शुभम। जीव पहले पुरुष के उस धातु में प्रविष्ट होता है, पुरुष का जो तेज है उसमें प्रविष्ट होता है अन्न के द्वारा। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्यन्याद अन्न संभवा यज्ञाद भक्ति पर्यन्या यज्ञ कर्म समुद्भवा। ये चक्र चलता रहता है क्योंकि मनुष्य अन्न पर ही आधारित रहता है, तो इसलिए अन्न में ही प्राण है। तो अन्न के मनुष्य जो अन्न भक्षण करता है उसी से मनुष्य के अंदर रक्त मांस हड्डी धातु इत्यादि बनते हैं। तो फिर स्त्री के गर्भ में जाकर उसके रज में मिल जाता है और उसके बाद कर्मानुसार शुभ या अशुभ शरीर की प्राप्ति होती है। ये संसार की उत्पत्ति का क्रम है। जैसे जैसे कर्म होंगे उसी के अनुसार उसके शरीरों की प्राप्ति होती है। तो जीव अपनी इच्छा के अनुसार उस शरीर में प्रवेश करके सूक्ष्म और अव्यक्त होने के कारण कहीं आसक्त नहीं होता, क्योंकि वास्तव में वह सनातन परम ब्रह्म स्वरूप है जीवात्मा। तो कर्मानुसार उसको शरीर मिलता है। जीवात्मा का इनसे कोई संबंध नहीं होता संसारिक पदार्थों से। तद बीजम सर्वभूतानां नेत्र जीवन्ति जंतवा सा जीवा सर्वागात्राणि गर्भास्या विश्व भागशा ददाति चेतसा सद्या प्राणस्थाने अश्वभस्थिता तथा स्पंदयते अंगानि च गर्भश्चेतानन्विता। ये जीवात्मा संपूर्ण भूतों की स्थिति का हेतु है और क्योंकि उसी के द्वारा सब प्राणी जीवित रहते हैं, जीवात्मा के द्वारा ही सब प्राणी जीवित रहते हैं। और जब जीव गर्भ के समस्त अंग में प्रविष्ट हो उसके प्रत्येक अंश में तत्काल चेतनता ला देता है और वही प्राणों के स्थान वक्ष स्थल में स्थित हो समस्त अंगों का संचालन करता है और तभी वह गर्भ चेतना से संपन्न होता है। ये इस जीव की उत्पत्ति का वर्णन है। और यथा लोहस्य निस्यन्दो निशक्तो बिंब विग्रहम उपैति तद बीजानेह गर्भे जीव प्रवेशनम। जैसे तपाए हुए लोहे का द्रव्य जिस प्रकार के सांचे में डाला जाता है उसी का रूप धारण कर लेता है। गर्म किया हुआ लोहा या धातु या सोना जो भी है जिस प्रकार के सांचे में डाला जाता है उसी का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार गर्भ में जीव का प्रवेश होता है, ऐसा समझो। अर्थात जीव जिस प्रकार के शरीर में प्रविष्ट होता है उसी रूप में उसका शरीर बन जाता है। जिस प्रकार की योनि में प्रविष्ट होता है उसी प्रकार का उसका शरीर बन जाता है। तो जैसे आग लोह पिंड में प्रविष्ट होकर उसे भूत तपा देती है, आग जो है लोह पिंड में प्रविष्ट होकर उसे अच्छी प्रकार तपा देती है, उसी प्रकार गर्भ में जीव का प्रवेश होता है और वह उसमें चेतनता ला देता है। जैसे अग्नि लोहे में चेतनता ला देती है उसी प्रकार जीवात्मा उस शरीर में चेतनता ला देता है। इस बात को तुम अच्छी प्रकार समझ लो। ये जीव की उत्पत्ति का क्रम बता रहे हैं। यथा च दीपाशरणे दीप्यमाना प्रकाशते एवमेव शरीराणि प्रकाशति चेतना। जिस प्रकार जलता हुआ दीपक समूचे घर में प्रकाश फैलाता है, पूरे घर में पूरे घर के अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार जीव की चैतन्य शक्ति जीवात्मा की जो चैतन्य शक्ति है
शरीर के सब अंगों को प्रकाशित करती है, सारे अंगों में चेतनता ला देती है। जच जच कुरुते कर्म शुभम वा यदि वा अशुभम पूर्व देहे कृतम सर्वम अवश्यम उपभुज्यते। मनुष्य शुभ तथा अशुभ जो भी कर्म करता है, पूर्व जन्म के शरीर से किए गए उन सब कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है, क्योंकि वो कर्म फल पक्के हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को जो शरीर मिला है, इसके द्वारा सारे कर्मों के बंधन को काटना है और उस परम ब्रह्म को प्राप्त करना है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है, अपना कल्याण करना है, जन्म मरण के चक्र से छूटना है। ततस्तु खीयते चैव पुनश्चान्यत् प्रचीयते यावत् तन्मोक्ष योगस्थं धर्मनैवावबुध्यते। उपभोग से प्राचीन कर्म का तो क्षय होता है और फिर दूसरे नए नए कर्मों का संचय बढ़ जाता है। और जब तक मोक्ष की प्राप्ति में सहायक धर्म का उसे ज्ञान नहीं होता, जब तक धर्म का, क्योंकि धर्म मोक्ष में सहायता करता है, तो जब तक उसे ज्ञान नहीं होता तब तक ये कर्मों की परंपरा नहीं टूटती। और हे साधु शिरोमणि, इस प्रकार भिन्न भिन्न योनियों में भ्रमण करने वाला जीव जिसके अनुष्ठान से सुखी होता है, उन कर्मों का वर्णन सुनो। दानम व्रतम ब्रह्मचर्य यथोक्तम ब्रह्म धारणम दमा प्रशांतता चैव भूतना शानुकंपनम संयमाश्चमानिश्रंसे च परस्वादान दानवर्जनम बलिकानाम करणम भूतानां मनसा भुवि माता पितृश्च शुश्रूषा देवतातिथि पूजनम गुरु पूजा गृहण शौचम नित्यमेन्द्रिय संयम प्रवर्तनं शुभानां च ततस्ततं वृत्तमुच्यते। ततो धर्मा प्रभवति यः प्रयापाति शाश्वती। के दान व्रत ब्रह्मचर्य और शास्त्रोक्त रीति से वेदाध्ययन, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर निग्रह करना और शांति, समस्त प्राणियों पर दया, चित्त का संयम, कोमलता, दूसरों के धन लेने की इच्छा का त्याग और संसार के प्राणियों का मन से भी अहित ना करना, किसी का कभी भी किसी भी मन वाणी कर्म से किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट नहीं देना, हिंसा नहीं करना, अहित नहीं करना, माता पिता की सेवा, क्योंकि माता पिता संसार का दर्शन करवाते हैं, जन्म देते हैं, मार्ग और प्रथम गुरु हैं, और जो इस मुक्ति रूपी शरीर रूपी रथ का को जन्म देते हैं, देवता, अतिथि और गुरुओं की पूजा, दया, पवित्रता, इंद्रियों को सदा काबू में रखना तथा शुभ कर्मों का प्रचार करना, ये सब श्रेष्ठ पुरुषों का बर्ताव कहलाता है। जो अच्छे पुरुष होते हैं ये उनका बर्ताव कहलाता है। और इसके अनुष्ठान से धर्म होता है, जो सदा पर्यावरण की रक्षा करता है। ये सब चीजें जो बताई हैं, इनसे धर्म होता है, पुण्य बढ़ता है। और ये धर्म जो है पर्यावरण की रक्षा करता है, इससे पर्यावरण की रक्षा होती है और मनुष्य फिर धर्माचरण के द्वारा अपना उद्धार कर लेते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो सत्पुरुषों में सदा ही इस प्रकार का धार्मिक आचार देखा जाता है। जो अच्छे लोग होते हैं उनमें ये सभी चीजें होती हैं, सरलता, दया, पवित्रता, शांति, तो उन्हीं में धर्म की अटल स्थिति होती है। सदाचार ही धर्म का परिचय देता है, धर्म का परिचय देता है सदाचार, और आपका साथी है धर्म। तो सदाचार से धर्म होता है और धर्म परमात्मा की तरफ ले जाता है। शांत चित्त महात्मा पुरुष सदाचार में ही स्थित रहते हैं। जो शांत है वो सदा सदाचारी रहते हैं, और सदाचारहीन व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होता। इसलिए मनुष्य को सदाचार का पालन करना चाहिए।
तेषु तत्कर्मं निक्षिप्तं यासा धर्मा सनातना यस्तं संविपद्येत नासा दुर्गतिमा पुण्यात्। उन्हीं में पूर्वोक्त दान आदि कर्मों की स्थिति है। वे ही कर्म सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध है और उस सनातन धर्म का आश्रय लेता है। जो व्यक्ति उस सनातन धर्म का आश्रय लेता है उसे कभी दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। तो ये जो चीजें बताई हैं ये भी सभी सनातन से संबंधित है। सनातन सबके लिए अनिवार्य है, वो किसी जाति विशेष का नहीं है। सब प्राणियों का वो सनातन जो धर्म है, जो सृष्टि जिससे सृष्टि का संचालन होता है, एक कई ब्रह्मांडों का संचालन होता है, वो ईश्वर के द्वारा जो बनाया हुआ जो नियम है, धर्म है, वही सनातन धर्म कहलाता है। जैसे सूर्य नारायण प्रतिदिन उदय होते हैं, सारे संसार का पालन करते हैं, प्रकाश देते हैं, प्राण शक्ति देते हैं, तो ये उनका सनातन धर्म है। वायु बहता है, जल अपना काम करता है, इस प्रकार सारे समस्त तत्व अपने उस सनातन के बल से ही ये सारा संचालन होता है सृष्टि का। तो सनातन जो सदा से है, अणु अणु में व्याप्त है, कण कण में जो सदा निहित है, समा हुआ है, रमा हुआ है। अतो नियमते लोका प्रच्वैनम धर्मवत्सु यच्च योगी च मुक्तच्च सा एतेभ्यो विशिष्यते मत्मसु। इसलिए धर्म मार्ग से भ्रष्ट होने वाले लोगों का नियंत्रण किया जाता है, इसलिए उनको बार बार समझाया जाता है धर्म मार्ग से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। जो होता है उनका नियंत्रण किया जाता है। जो योगी और मुक्त है वह अन्य धर्मात्माओं की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। जो योगी है और मुक्त है, और योगी बनने के लिए मनुष्य का शरीर जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। तो स्वस्थ शरीर होता है युक्त आहार से, युक्त विचार से, युक्त व्यवहार से, युक्त साधना करने से। तो आहार जो है वो मूल है। कल की कथा में आया था कि आहार कैसा करना चाहिए, कब करना चाहिए, कौन सी वस्तु कब खानी चाहिए, और विरोधी वस्तु नहीं खानी चाहिए। एक दूसरे के जो विरोधी वस्तु है वो नहीं खानी चाहिए। इसलिए अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, शरीर रोगी हो जाता है, मनुष्य दुख भोगता है, कष्ट भोगता है, ना शरीर का सुख ना आत्मा का सुख मिलता है, ना धर्म कर्म कर सकता है, ना परोपकार कर सकता है। मतलब शरीर अस्वस्थ होने से मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, दुखी रहता है। तो इसलिए इसको स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य को शास्त्रों में बताए हुए नियमानुसार इसको भोजन करना चाहिए, इसको आचरण करना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए, तो ये स्वस्थ रह सकता है। फिर साधना के द्वारा ये ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, और वह अन्य धर्मात्मा की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। कौन? जो योगी है और मुक्त है, जो धर्म के अनुसार बर्ताव करता है, वह जहां जिस अवस्था में हो वहां उसी स्थिति अनुसार उत्तम फल की प्राप्ति हो। तो इसलिए मनुष्य को धर्म के अनुसार बर्ताव करना चाहिए। धर्म सिखाता है कि किसी का विरोध नहीं करना, किसी का हित नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, जो अपने को बुरा लगे ऐसा व्यवहार दूसरे के साथ कभी नहीं करना, और वह यहाँ जिस अवस्था में हो उसे उसी स्थिति में उसका अपने कर्मानुसार उत्तम फल की प्राप्ति होती है, और वह धीरे धीरे आदि काल बीतने पर संसार सागर से तर जाता है धीरे धीरे। तो कहते हैं ना, जो करते रहोगे योग धीरे धीरे, ध्यान धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो ब्रह्म धीरे धीरे। अभ्यास को नहीं छोड़ना है, जैसे रस्सी लोहे को काट देती है नित्य के अभ्यास से, उसी प्रकार मनुष्य यदि नित्य प्रति नियमानुसार अपना अभ्यास करता रहे तो वो उस आवागमन के चक्र को काटकर उस ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। और
संसार सागर से तर जाता है। तो एव पूर्वकृतं कर्मं लिप्तं जन्तु प्रपद्यते सर्वं तत्कारणं जैनं विकृतो अयं यहा गता। इस प्रकार जीव सदा अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोगता है। पूर्व में किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, अच्छे या बुरे कर्मों का। भोगे बिना उनका नाश नहीं होता। ये आत्मा निर्विकार परम ब्रह्म होने पर भी विकृत होकर इस जगत में जो जन्म धारण करता है उसमें कर्म ही कारण है। ये आत्मा निर्विकार ब्रह्म होने पर भी जब विकृत होकर इस संसार में जन्म धारण करता है तो उसमें कर्म ही कारण है, वो कर्म ही इसका कारण होता है। तो आत्मा के शरीर धारण करने की प्रथा सबसे पहले किसने चलाई है? तो आत्मा अजर अमर है, इसका कभी नाश नहीं होता, ये ज्यों का त्यों रहता है, घटता बढ़ता नहीं है, एक रस एक रूप आनंद में रहता है। फिर शरीर धारण करने की प्रथा सबसे पहले किसने चलाई है? इस प्रकार का संदेह प्राय लोगों के मन में उठा करता है, सबके मन में, कि आत्मा को शरीर धारण करने की आवश्यकता क्यों हुई और किसने ये प्रथा चलाई। अतः उसी का उत्तर दे रहा हूं। ये भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा है। श्री भगवान श्री कृष्ण जी इनका संवाद का वर्णन कर रहे हैं। श्रीरमात्मनः कृत्वा सर्वलोक पितामह त्रैलोक्यम श्री ब्रह्मा कृत्सनम स्थावर जंगमम। संपूर्ण जगत के पितामह ब्रह्मा जी ने सबसे पहले स्वयं ही शरीर धारण करके स्थावर जंगम रूप समस्त त्रिलोकी की रचना की, कर्मानुसार रचना की। तो उन्होंने प्रधान नामक तत्व की उत्पत्ति की, जो देहधारी जीवों की प्रकृति कहलाती है, जिसने इस संपूर्ण जगतों को व्याप्त करके रखा है, तथा लोक में जिसे मूल प्रकृति के नाम से कहते हैं, गीता में भी उपनिषदों में भी ये बताया, मूल प्रकृति कहते हैं उनकी, उस ब्रह्म की शक्ति को। ये प्राकृत जगत क्षर कहलाता है। ये प्रकृति के द्वारा जो उत्पन्न जगत है ये क्षर कहलाता है। क्षर कहते हैं नाशवान को। इससे भिन्न अविनाशी जीवात्मा को अक्षर कहते हैं। जीवात्मा को अक्षर कहते हैं क्योंकि वो अविनाशी है, अक्षर है जिसका कभी क्षरण नहीं होता, नाश नहीं होता। इनसे विलक्षण शुद्ध परम, इनसे विलक्षण जो है वो शुद्ध परम ब्रह्म है। क्षर और अक्षर से परे शुद्ध परम ब्रह्म है, परिपूर्ण ब्रह्म, जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को जन्म मिला है। तो इन तीनों में से जो दो तत्व क्षर और अक्षर हैं, वे सब हर जीव के लिए अलग अलग होते हैं। क्षर और अक्षर वे सब प्रत्येक जीव के लिए इनका अलग अलग बर्ताव होता है, अलग अलग होते हैं। श्रुति में जो सृष्टि के आरंभ में सत्य रूप से निर्दिष्ट हुए हैं, उन प्रजापति ने समस्त सावर भूतों और जंगम प्राणियों की सृष्टि की है। ये पुरातन श्रुति है। और पितामह ने जीव के लिए नियत समय तक शरीर धारण किए रहने की, अलग अलग योनियों में भ्रमण करने की और परलोक से लौटकर फिर इस लोक में जन्म लेने आदि की भी व्यवस्था की है। पूरी व्यवस्था की है, उन्होंने रचना करके रखी है पहले। यत्रार्थ कश्चिन्न मेधावी दृष्टात्मा पूर्व जन्मनि यत् प्रवक्ष्यामि तत् सर्वं यथा वद उपपद्यते। जिसने पूर्व जन्म में अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, ऐसा कोई मेधावी अधिकारी पुरुष संसार की अनित्यता के विषय में जैसी बात कह सकता है, वैसी ही मैं भी कहूंगा। मेरी कही हुई सारी बातें यथार्थ और युक्ति संगत होती। इस प्रकार
सुखे दुखे यथा सम्यक नित्यया प्रपच्यते कायं चामेध्य संगात विनाशं कर्म संहितम यच्च किंचित सुखं तच्च दुःखं सर्वमिति स्वर्णं संसार सागरं घोरं तरिष्यति सुदुस्तरम। जो मनुष्य सुख और दुख दोनों को अनित्य समझता है, सुख और दुख दोनों को नाशवान समझता है और शरीर को अपवित्र वस्तुओं का समूह समझता है और मृत्यु को कर्म का फल समझता है, तब सुख के रूप में प्रतीत होने वाला जो कुछ भी है वह सब कुछ सब दुख ही दुख है ऐसा मानता है, वह घोर और दुष्टर संसार सागर से पार हो जाएगा जिसकी ऐसी भावना होती है। ऐसा जो जान लेता है तो ऐसा विचार तो अच्छी संगति से ही आता है, गुरु कृपा से आता है, गुरुओं की संगति से आता है। इसलिए मनुष्य को विश्व भोगों की जो लालसा है या तृष्णा है जो जीवन का नाश करने वाली है, उसका संग छोड़कर आत्मोन्नति की तरफ मनुष्य को चलना चाहिए। तो जाति मन रोगेश्चे समाविष्ट प्रधानवित चेतना वत्सु चैतन्यं समभूतेषु पश्यति निर्विद्यते तदा कृष्णं मार्गमाणां परमं पदं तस्योपदेशं वक्ष्यामि यथा तथ्येत सत्तमं यथा तदर्थेनं सत्तमं। जन्म मृत्यु और रोगों से गिरा हुआ जो पुरुष, प्रधान तत्व क्या है? प्रकृति। रोगों से गिरा हुआ जो प्रधान तत्व प्रकृति को जानता है, उसको अच्छी प्रकार उसकी जानकारी करता है और समस्त चेतन प्राणियों में चैतन्य को समान रूप से व्याप्त देखता है, वह संपूर्ण परम पद के अनुसंधान में संलग्न हो जगत के भोगों से विरक्त हो जाता है और विरक्ति में ही कल्याण है। के साधु शिरोमणि, उस वैराग्यवान पुरुष के लिए जो हितकर उपदेश है उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करूंगा। वैराग्य के बाद जो मनुष्य को जो करना चाहिए विरक्ति के बाद, उसका वर्णन आगे यहाँ करेंगे, क्योंकि वैराग्य के बिना वो ज्ञान समझ में नहीं आता, ईश्वर का से लगन नहीं लगती, उस परम तत्व का साक्षात्कार नहीं होता वैराग्य। तो वैराग्य उसमें बड़ा विशेष कारण है, महान कारण है आत्मज्ञान की प्राप्ति में। उसके लिए जो सनातन अविनाशी परमात्मा का उत्तम ज्ञान अभिष्ट है, तो उसका मैं वर्णन करता हूं। हे विप्रवर, तुम सारी बातों को ध्यान देकर सुनो। तो सारे शास्त्रों में यही कहते हैं, जिसको भी जब कोई ज्ञान दे तो इसलिए मन वाणी कर्म की एकाग्रता से जब आप सुनेंगे तो वो ज्ञान आपके अंदर बैठेगा, फिर आप उस पर चिंतन मनन करेंगे, फिर उस पर अभ्यास करने की कोशिश करेंगे तो कल्याण हो जाता है। अब गुरु शिष्य के संवाद में मोक्ष प्राप्ति के उपाय का वर्णन करते हैं। तो गुरु और शिष्य का जो संवाद है, क्योंकि गुरु ही उस परम ब्रह्म की प्राप्ति करवाते हैं, वही मार्गदर्शन करते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि वो गुरुओं का ज्ञान जो है वो बहुत ही उत्तम होता है, बिना गुरुओं की गति नहीं होती। इसलिए मनुष्य को निरंजन गुरु का
गुरु शिष्य का संवाद होगा उस निरंजन, उस परिपूर्ण ब्रह्म निराकार परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा का। तो भजन के रूप में एक शुरू करते हैं। निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नार, निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नार। क्या खोजे बन पर्वत अंदर, क्या खोजे जलधार, क्या खोजे बन पर्वत कंदर, क्या खोजे जलधार। तेरे तन में देव विराजे, उलट सुरत संभार, निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नार, निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नार। पांच तत्व की है जड़ काया, चेतन जीव आधार। पांच तत्व की है जड़ काया, चेतन जीव आधार। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सतचित रूप विचार, निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नार, निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नार। सुर नर दानव पशु पक्षी सब विश्व समान निहार। दानव पशु पक्षी सब विश्व समान निहार। सुर नर दानव पशु पक्षी सब विश्व समान निहार। अंदर बाहर घट घट पूरन, एक मर्म निर्धार, निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नार, निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर ऊंच नीच सब भेद मिटाओ, द्वैत भाव सब नार। ऊंच नीच सब भेद मिटाओ, द्वैत भाव सब नार। ब्रह्मानंद सत्संगत से दृढ़ निश्चय मन धार, निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नार, निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नार। निरंजन गुरु का ज्ञान सुनो नर नार, निरंजन गुरु का
करना। अब वो निराकार परिपूर्ण ब्रह्म की चर्चा यहाँ करेंगे। तो ब्राह्मणोवाच या स्यादे गायेन लीन स्तूषणेः किंचिद चिंतनम पूर्व पूर्व परित्यज्य सातीर्णो वंदनात् भवेत। उस सिद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हे कश्यप जी, जो मनुष्य स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों में से क्रमशः स्थूल सूक्ष्म और कारण ये तीन शरीर हैं, पूर्व पूर्व का अभिमान त्याग कर कुछ भी चिंतन नहीं करता और मौन भाव से रहकर सबसे एकमात्र अधिष्ठान परम ब्रह्म परमात्मा में लीन रहता है, वह संसार बंधन से मुक्त होता है। उस निराकार परिपूर्ण ब्रह्म में जो मन लगाता है वो इस संसार सागर से तर जाता है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों को क्रम से आपने जीतना है। ये पांच भौतिक जो शरीर है, हाड़ मांस का स्थूल शरीर है, प्राणमय जो शरीर है ये सूक्ष्म है, और जो आपके संस्कार होते हैं वो कारण शरीर होता है। संस्कार बीज रूप में रहते हैं। इन तीनों शरीरों के परे परिपूर्ण ब्रह्म परम पिता परमात्मा का प्रकाश है। तो इनका धीरे 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 इनका अतिक्रमण करना, इनको पार करना है, जीतना है। ये स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण ये उत्तम उत्तम होते चले जाते हैं। सर्व मित्र सर्वसह शमे रुक्तो जितेंद्रिया विपेत भय मन्युश्च आत्म बाण मुच्यते नरा। के जो सबका मित्र, सब कुछ सहने वाला और मनोनिग्रह में तत्पर, जो मन को जीतने में कुशल है, तत्पर है, मन में वो जिज्ञासा रखता है मन को जीतने की, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, अनेक प्रकार के उपाय हैं मन को जीतने के, उनके द्वारा मन पर निग्रह करता है। जितेंद्रिय है, इंद्रियों को जिसने जीता हुआ है, भय और क्रोध से रहित है, और तथा आत्मवान है, आत्मा को जानने की जिज्ञासा है जिसमें, वह मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। आत्मज्ञानी बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। ये मनुष्य शरीर, ये दिव्य रथ, इतना सुंदर साधन आपको आत्म कल्याण के लिए मिला है, इसको भी यदि विषय भोगों में आप रुला देंगे तो फिर अनिष्ट ही अनिष्ट होगा। फिर कल्याण अरबों जन्म पीछे चला जाता है। आत्मवत सर्वभूतेषु जचरे नियंता शुचि अमाने निर्भिमाना सर्वतो मुक्त एव सा। जो नियम प्राण और पवित्र रहकर सब प्राणियों के प्रति अपने जैसा बर्ताव करता है, जिसके भीतर समान पाने की इच्छा नहीं है, अभी संसार के प्रति कोई वासना नहीं है, तृष्णा नहीं है, और तथा जो अभिमान से दूर रहता है, वह सर्वथा मुक्त ही होता है। परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशानां समाचरेत्। ये शास्त्रों का सार वेद व्यास जी ने किया है, सार निकाला हुआ है शास्त्रों में। ये गुरु महाराज जी ने ऐसे श्लोक निर्माण किया था, तो उन गुरुओं से ये प्राप्त विद्या है। तो गुरुओं की विद्या का कभी नाश नहीं होता, वो ब्रह्म तत्व होते हैं। गुरु का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही है, उसका कभी नाश नहीं होता, अंत नहीं होता। वो उनका शरीर नहीं रहने पर भी उनका ज्ञान जो है वो सदा रहता है, हाजिर अमर है। और वो गुरु शरीर छोड़ने के बाद भी अपने शिष्यों की रक्षा करते हैं, अपने लोकांतर में उनकी सहायता करते हैं, ब्रह्म प्राप्ति में उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो इसलिए गुरु तत्व से बढ़कर ईश्वर को प्राप्त कराने वाला कोई नहीं है। जीवितम मरणम चोभे सुख दुखे तथैव च लाभा लाभे
प्रिय देशे या समासाचा मुच्यते। जो जीवन मरण सुख दुख लाभ हानि प्रिय अप्रिय आदि इन धुंधों को समभाव से देखता है, जिसके अंदर समता है, जिसके अंदर भेदभाव नहीं है, वह मुक्त हो जाता है। सम योगी समता को धारण करने वाला ये प्राणी ही जीते जी मुक्त हो जाता है। जो किसी के द्रव्य का लोभ नहीं रखता, लालच नहीं रखता, बेईमानी चोरी की भावना नहीं रखता, किसी की अवहेलना नहीं करता, किसी का अपमान नहीं करता, और जिसके मन पर द्वंद्वों का प्रभाव नहीं होता, सर्दी गर्मी भूख प्यास सुख दुख इन द्वंद्वों का जिसके ऊपर असर नहीं होता, और जिसके चित्त की आसक्ति दूर हो गई है, वही सर्वदा मुक्त होता है, वही सच्चा सुख शक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। तो ये सब चीजें आती हैं सदाचार से, उत्तम कर्म करने से, धर्म का पालन करने से, अच्छी संगति का अनुसरण करने से, गुरुओं की शरण में जाने से। नहीं तो ये जीवन पशुओं से भी नीच गति को प्राप्त हो। इतना सुंदर पवित्र जन्म पाकर भी मनुष्य यदि आत्म लाभ प्राप्त ना कर सके तो बहुत बड़ा भारी दुर्भाग्य है समझना, बहुत बड़ा भारी दुर्भाग्य समझना। और आवागमन का चक्कर छूटता नहीं, सच्चा सुख नहीं मिल सकता। तो जो किसी को अपना मित्र बंधु या संतान नहीं मानता, जिसने काम धर्म अर्थ और काम का त्याग कर दिया है तथा जो सब प्रकार की आकांक्षाओं से रहित है, इच्छाओं से रहित है, वासनाओं से रहित है, वह मुक्त हो जाता है। और जिसकी ना धर्म में आसक्ति है ना अधर्म में है, और जो पूर्व संचित कर्मों को त्याग चुका है, वासनाओं का क्षय हो जाने से जिसका चित्त शांत हो गया है, ये वासना का क्षय हो जाने से चित्त को परम शांति मिलती है। तथा जो सब प्रकार से द्वंद्वों से रहित है, सब प्रकार के द्वंद्वों से जो परे है, वह मुक्त हो जाता है इस संसार सागर से। और जिसने अपने मन को जीता है, तो मन को जीतने के लिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया था कि हे प्रभु, ये मन बड़ा दुष्ट है, बड़ा इसको जीतना बड़ा कठिन है। समुद्र को सुखाना आसान है पर मन पर काबू पाना बड़ा कठिन है। कृष्ण जी कहते हैं कि निश्चय ही ये बड़ा ही दुस्तर और बड़ा कठिन और दुस्साध्य है, पर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आप इसको अपने वश में कर सकते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हे कौन्तेय इस मन पर विजय प्राप्त कर सकते हो, काबू पर पा सकते हो। असंभव नहीं है, संभव है। कठिन जरूर है पर संभव है, असंभव नहीं है। तो जो आत्मा को गंध, जो किसी भी कर्म का कर्ता नहीं बनता, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो इस जगत को अशुद्ध के समान अनित्य और कल तक ना टिक सकने वाला समझता है, तथा जो सदा इसे जन्म मृत्यु और माया से जरा से युक्त मानता है, जिसकी बुद्धि वैराग्य में लगी रहती है। वैराग्य होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक भोगों से वैराग्य नहीं होता, इस जीव का उद्धार नहीं होता, इसका मन परमात्मा में नहीं लग सकता। तो जो वैराग्य में जिसकी बुद्धि लगी रहती है और जो निरंतर अपने दोषों पर दृष्टि रखता है कि मेरे से क्या गलती हो गई, कोई गलत कार्य नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचता है, वह शीघ्र ही अपने बंधन का नाश कर देता है, ये संसार सागर से तर जाता है। और जो आत्मा को गंध रस शब्द स्पर्श परिग्रह रूप से रहित तथा अज्ञेय मानता है, वह मुक्त हो जाता है। कि कौन मुक्त होता है, कैसे मुक्त होता है, किस प्रकार मुक्त होता है? तो निरंजन निराकार का जो ज्ञान है, गुरु का जो परम ब्रह्म का ज्ञान है, उसको धारण करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो जिसकी दृष्टि में आत्मा पंचभूत गुणों से हीन है,
परे है, निराकार है, कारण रहित तथा निर्गुण होते हुए भी माया के संबंध से गुणों का भोगता है, वह मुक्त हो जाता है। और जो बुद्धि से विचार करके शारीरिक और मानसिक सब संकल्पों का त्याग कर देता है, विचार करके तो विचार कहाँ से आएगा, वो अच्छी संगति से आता है, अच्छा खान पान से, अच्छे विचार से, अच्छे व्यवहार से आता है, सत्शास्त्रों के स्वाध्याय से आता है। इसलिए निरंतर कोई भी दिन शास्त्र श्रवण के बिना नहीं बीतना चाहिए। इसलिए मनुष्य को हर पल हर समय अपने उस धर्म के संचय में लगे रहना चाहिए। वह बिना ईश्वर की आग के समान धीरे धीरे शांति को प्राप्त हो जाता है, बिना ईंधन की आग के समान धीरे धीरे शांत हो जाता है। धीरे धीरे सब इन विषयों पर वो प्रिय प्राप्त कर लेता है, मन को जीत लेता है। सर्व संस्कार निर्मुक्तो निर्द्वंदो निष्परिग्रह तपसा इंद्रिय ग्रामम जश्चरेण मुक्त एव सा। जो सब प्रकार के संकल्पों से रहित है, द्वंद्व और पाप से रहित है, हो गया है, तथा जो तपस्या के द्वारा इंद्रिय समूह को अपने में वश में करके अनासक्त भाव से विचरता है, वह मुक्त होता है। तो इंद्रियों को वश में करने का उपाय करना चाहिए। तो योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के 8 अंग बड़ी सरलता से बताए हुए हैं। बड़ा सरल और सीधा और छोटा रास्ता है ईश्वर की प्राप्ति का। तो एक के बाद एक का अनुष्ठान करते हुए मनुष्य को उस ब्रह्म की प्राप्ति में लग जाना चाहिए। तो जैसे यम नियमों से शरीर के अंदर बाहर की शुद्धि होती है, आपकी नींव पक्की हो जाती है। आसनों से शरीर सुदृढ़ होता है, रक्त संचार अच्छे ढंग से होता है, नस नाड़ियां ठीक काम करते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। आसनेन रुजोहन्ति। और प्राणायाम से बड़े घोर पातक भी दूर हो जाते हैं, सूक्ष्म रोग इस जन्म के, अगले जन्म के, पिछले जन्म के और इस जन्म में जो दोष होते हैं, प्राणायाम से परम शुद्धि हो जाती है। और प्राणायाम मन को जीतने में बड़ी सहायता करता है, ईश्वर की प्राप्ति में भी सहायता करता है। और प्राणायाम के समान कोई तप नहीं है। और प्रत्याहार, तो इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, विषयों में नहीं लगाना। अंतर्मुखी जब अपने अंदर हृदय में उनको ले जाएंगे तो ये विषयों में भटकेंगी नहीं और ये कल्याण की प्राप्ति में सहायता करेंगी। ये होता है प्रत्याहार, धारणा से के दो प्रत्याहार, इंद्रियों को अपने वश में करना, अंतर्मुखी करना। और फिर धारणा किसी एक विशेष इष्ट देवता में या किसी चक्र में, अंदर या बाहर के किसी स्थान में, देवता के स्वरूप में या ज्योति में या हृदय चक्र में या आज्ञा चक्र में, कहीं भी ध्यान का अभ्यास करना धारणा कहलाती है। और जब ध्यान पक्का हो जाता है, ध्यान में दृढ़ स्थिति हो जाती है, तो ध्यान कहलाता है। और जब ध्यान करते करते मनुष्य समाधि की अवस्था में चला जाता है। तो इस प्रकार मनुष्य को धीरे धीरे इन सब का यथावत पालन करते हुए अपने कल्याण की तरफ चलना है, क्योंकि योग से बड़ा जल्दी कल्याण होता है। तो जो सब प्रकार के संस्कारों से मुक्त होता है, वह मनुष्य शांत अचल नित्य अविनाशी उस सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उस नित्यानंद को, उस परमानंद के सागर को प्राप्त कर लेता है। और अब मैं उस परम उत्तम योग शास्त्र का वर्णन करूंगा, जिसके अनुसार योग साधन करने वाले योगी पुरुष अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। अब वो सिद्ध महात्मा कश्यप जी से योग का वर्णन कर रहे हैं। तो स्वोपदेश वक्षा में यथावत निबोध में चार अनित्यम पश्चात्यात्मनात्मात्मने। मैं उसका यथावत उपदेश करता हूँ। मनोनिग्रह के जिन उपायों द्वारा चित्त को शरीर के भीतर ही वशीभूत और अंतर्मुख करके
योगी अपने नित्य आत्मा का दर्शन करता है, उसे मुझसे श्रवण करो, वो ब्राह्मण सिद्ध महात्मा कह रहे हैं। इंद्रियाणि तु संहृत्य मन आत्मनि धार्येत तीव्रं तपत्वा तपा पूर्व मोक्ष योगम समाचरेत, के इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर मन में और मन को आत्मा में स्थापित करे, ये गुरुओं से युक्ति सीख ले। इस प्रकार पहले तीव्र तपस्या करके फिर मोक्षोपयोगी उपाय का अवलंबन करना चाहिए, और पहले तपस्या के द्वारा परम शुद्धि को प्राप्त करना चाहिए, फिर मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए, उसका उपाय करना चाहिए। तपस्वी सतत युक्त योग शास्त्रम यथा आचरेत मनीषी मनसा विप्राह पश्यन्नात्मात्मनि। मनीषी ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा तपस्या में प्रवृत्त और यत्नशील होकर योग शास्त्रोक्त उपाय का अनुष्ठान करे। योग शास्त्र में जो उपाय हैं उनका अनुष्ठान करे, और योग शास्त्र एक ही जन्म में मनुष्य का कल्याण करने की सामर्थ्य रखता है, उसमें ऐसा दिव्य ज्ञान भरा पड़ा है। इससे वह मन के द्वारा अंतःकरण में आत्मा का साक्षात्कार करता है योग के द्वारा। तो एकांत में रहने वाला साधक पुरुष यदि अपने मन को आत्मा में लगाए और आत्मा में लगाए रखने में सफल हो जाता है, तो वह अवश्य ही अपने में आत्मा का दर्शन करता है। इसलिए आत्म दर्शन का अभ्यास करना चाहिए। अपने अंदर अपने हृदय में शांत चित्त होकर बैठना और उस प्रभु का चिंतन अपने हृदय में करना, तो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार आपको हृदय में हो जाएगा। संयता सतत युक्त आत्मान विजितेन्द्रिया तथा या आत्मनात्मानं संप्रयुक्ता प्रपश्यति। जो साधक सदा संयम परायण योग युक्त मन को वश में करने वाला और जितेंद्रिय है, वही आत्मा से प्रेरित होकर बुद्धि के द्वारा उसका साक्षात्कार कर सकता है। और जैसे मनुष्य सपने में किसी अपरिचित पुरुष को देखकर जब पुनः उसे जागृत अवस्था में देखता है, तब तुरंत पहचान लेता है कि मैंने स्वप्न में उसको देखा था, कि ये वही है। उसी प्रकार साधन परायण योगी समाधि अवस्था में आत्मा को जिस रूप में देखता है, उसी रूप में उसके बाद भी देखता है। ये अभ्यास के द्वारा ये अनुभव होता है। और जैसे कोई मनुष्य मूंज से सीख को न करके दिखा दे, वैसे ही योगी पुरुष आत्मा को इस देह से पृथक करके देखता है। और यहाँ शरीर को मूंज कहा गया और आत्मा को सीख। योग वेताओं ने देह और आत्मा के समझाने के लिए ये बहुत उत्तम दृष्टांत दिया है। तो अंतिम श्लोक, बाकी कथा कल करेंगे। यदा ही युक्त आत्मानं सम्यक पश्यति देहवृत न तस्य हेश्वरः कश्चित् त्रैलोक्यस्यापि स्या। प्रभु देहधारी जीव जब योग के द्वारा आत्मा का साक्षात यथार्थ रूप से दर्शन कर लेता है, उस समय उसके ऊपर त्रिभुवन के अधीश्वर का भी अधिपत्य नहीं रहता। वो ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हो जाता है। पर अब वो युक्तियां क्या है, कैसे मनुष्य को साधना करनी है, किस प्रकार मनुष्य अति शीघ्र उस परम ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है, ये युक्तियां कल बताएंगे। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम विश्वं विष्णुर्वघटकारो भूतभव्य भवभगो प्रभु भूतकृत भूतवृद्ध भावो भूतात्मा भूतभावना। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती
करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य को उठना चाहिए और सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करके इस मंत्र का उच्चारण करना। ना मंत्र ना हो तो ऐसे परमात्मा का ध्यान कर लेना हाथों में। फिर जो स्वर चल रहा हो दाया या बाया, यार अगर दाहिना चल रहा हो तो दाएं साइड दाएं इस कपोल को ऐसे मसलना है थोड़ा, 1 मिनट 1 आधा मिनट ऐसे 8-10 बार इसको अच्छी प्रकार मसल लेना। तो प्राण वायु कभी नहीं बिगड़ेगा, रोग नहीं होगा, कोई भी शरीर स्वस्थ रहेगा। जिस जो स्वर चल रहा हो उसी तरफ इसको चला लेना है थोड़ी देर, तो वो बीमारियों की संभावना नहीं रहती, शरीर ठीक रहता है। और जब शैया से पांव नीचे रखना है पृथ्वी पर तो भूमि की वंदना करके तो जो स्वर चल रहा हो वही पैर पहले पृथ्वी पर रखना। तो ये सारी प्रकृति फिर आपकी सहायता करेगी, किसी प्रकार के रोग की संभावना रहेगी नहीं रहेगी। तो इसलिए कहते हैं परमात्मा तो आपके अंदर बसा हुआ है। तो कहते हैं देख तेरे ही मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, अरे तू करे उससे पहचान, अरे तू करे उससे पहचान। तू घट घट में भूलनारा एक उसी को जान, अरे तू करे उससे पहचान, अरे तू करे उससे पहचान। है घट घट में बास उसी का, सूरज में प्रकाश उसी का, सूरज में प्रकाश उसी का। सबके सर पर हाथ उसी का, जीवन में है साथ उसी का, जीवन में है साथ उसी का। भूल उसे क्यों भटक रहा है मगर मगर नादान, अरे तू करे उससे पहचान, अरे तू करे उससे पहचान। देख तेरे ही मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, अरे तू करे उससे पहचान, अरे तू करे उससे पहचान। शीत अरे माया के अंदर डाल रहा जब सिर पे बंदे, डाल रहा जब सिर पे बंदे। हरि चरणों में आजा मंदे, तजने जगने झूठे बंदे, तजने जगने झूठे बंदे। हो जाएगी राम नाम से सब मुश्किल आसान, अरे तू करे उससे पहचान, अरे तू करे उससे पहचान। देख तेरे ही मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, अरे तू करे उससे पहचान, अरे तू करे उसकी पहचान। अब तो आवागमन मिटा ले, मानव जीवन सफल बना ले, मानव जीवन सफल बना ले। ज्ञान गंग में आज नहा ले, ब्रह्म ज्योति में ज्योति मिला ले, ब्रह्म ज्योति में ज्योति मिला ले।
बंदे तू श्री गुरु की कृपा से पावे पद निर्वाण। अरे तू करी उससे पहचान, अरे तू करी उससे पहचान। घट घट में भूलनहारा, घट घट में भूलनहारा, एक उसी को जान। अरे तू करी उससे पहचान, अरे तू करी उससे पहचान, अरे तू करी उससे पहचान। इस प्रकार अपने हृदय रूपी गुफा में रहने वाले परमात्मा का साक्षात्कार अपने ही अंदर मनुष्य को करना चाहिए और यही होता है, तो इसका निरंतर अभ्यास करते रहना है। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरो हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार। मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार। ओम शांति शांति शांति।